हम अपनी पिछली जिंदगियों को क्यों नहीं याद रखते? हेलेना ब्लावात्स्की का चौंकाने वाला उत्तर। कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह उठे और अचानक आपको सब कुछ याद आने लगे। केवल बचपन की बातें नहीं, बल्कि हर वह जन्म जो आपने लिया, हर वह चेहरा जिसे आपने प्रेम किया, हर मृत्यु जिसे आपने झेला, हर गलती जो आपने की। क्या आप सच में यह सब जानना चाहेंगे? इसी प्रश्न ने 19वीं सदी की रहस्यवादी दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की को जीवन भर परेशान रखा, और उनकी खोज ने एक ऐसा उत्तर सामने रखा जो जितना चौंकाने वाला है उतना ही बेचैन करने वाला भी। अगर पुनर्जन्म सच है, अगर हमारी आत्मा कई जन्मों की यात्रा कर चुकी है, तो फिर हर जन्म में हमारा मन एक कोरे कागज जैसा क्यों होता है? हम अपने स्कूल की शर्मिंदगी तो याद रखते हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र में जी हुई प्रेम कहानी या किसी युद्ध में अपनी मृत्यु क्यों नहीं याद रखते? अधिकतर लोग आसान उत्तर दे देते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं यह ईश्वर का रहस्य है, हमें जानना नहीं चाहिए। लेकिन ब्लावात्स्की ने इस सवाल को ऐसे नहीं छोड़ा। उन्होंने पूछा, क्या मिटाया गया से ज्यादा किसने मिटाया और क्यों? हेलेना ब्लावात्स्की कौन थी? 1831 में जन्मी ब्लावात्स्की साधारण नहीं थी। बचपन से ही वह ऐसी चीजें देखती थीं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती थीं। युवावस्था में उन्होंने भारत, तिब्बत और दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की और रहस्यविदों व साधकों से शिक्षा ली। 1875 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो आत्मा, पुनर्जन्म और मानव विकास के गहरे नियमों को समझने हेतु समर्पित थी। लोग उन्हें या तो धोखेबाज कहते थे या भविष्यद्रष्टा, पर वह ऐसे प्रश्न पूछती थीं जिन्हें पूछने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं, और उनमें से एक था, हम अपनी पिछली जिंदगियों को क्यों नहीं याद रखते? अगर यादें मिटती हैं तो फिर ये अजीब अनुभव क्यों? ब्लावात्स्की कहती हैं कि यादें भले दब जाती हैं, लेकिन उनके अवशेष, उनकी गूंज हमारे जीवन में मौजूद रहती है। जैसे कि डेजा व्यू, वह जगह जहां आप पहले कभी नहीं गए, फिर भी बेहद परिचित लगे। शायद आप किसी शहर की गली में जाते ही सोचते हैं कि यहां पहले आ चुके हैं, जबकि आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। विज्ञान इसे दिमाग की गड़बड़ी कहता है, लेकिन ब्लावात्स्की के अनुसार यह पिछले जन्म की स्मृति की एक दरार है। एक पल ले लिए खिड़की खुलती है जहां से पुरानी ऊर्जा झलकती है। कुछ लोग पहली मुलाकात में ही बहुत अपने से क्यों लगते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति मिलते ही दिल के बेहद करीब लगने लगता है, या कोई व्यक्ति बिना कारण ही अप्रिय लगता है। ब्लावात्स्की इसे अधूरे कर्मों का संकेत मानती है, पुराने रिश्तों की छाया जो नए जीवन में भी पीछा करती है। बेवजह के डर और स्वाभाविक प्रतिभाएं। कई लोगों को पानी से डर लगता है जबकि वे कभी डूबे ही नहीं। किसी को आग से डर जबकि उन्हें कोई जलन नहीं हुई, या कोई बच्चा बिना सीखे ही संगीत में निपुण हो जाता है। ब्लावात्स्की इसे कर्म का अवशेष कहती है। अनुभव मिटता नहीं, बस रूप बदल लेता है। अगर यादें बनी रहती हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? अब आता है वह उत्तर जिसे सुनने के लिए हृदय मजबूत चाहिए। ब्लावात्स्की के अनुसार भूलना कोई प्रकृति की गलती नहीं है, बल्कि एक तरह की सुरक्षा है। अगर सब याद रहे तो क्या होगा? कल्पना करें कि आपको अपने मरने के सभी अनुभव याद हो, चाहे वह शांत रहे हों या दर्दनाक। आप हर जन्म की पीड़ाएं, हर धोखा, हर खोया हुआ प्रेम, सब कुछ एक साथ महसूस करें। क्या एक सामान्य मानव मन इतनी भारी स्मृतियों का बोझ उठा सकता है? शायद नहीं। मन टूट जाएगा, जीवन रुक जाएगा। और प्रेम? यदि आपको अपने पिछले असंख्य प्रियजन याद हों, आपके बच्चे, आपके साथी, तो क्या आप इस जीवन के लोगों को पूरे मन से प्यार कर पाएंगे, या पुराने रिश्ते ही नए जीवन पर हावी हो जाएंगे? इसी तरह पुराने शत्रु और बदले की यादें किसी नए रिश्ते को साफ सुथरा होने ही नहीं देंगी। जैसे आपको पता चले कि आपके पिछले जन्म का कातिल आपके इस जन्म में आपका भाई है, तो समझो कि कितना आपको बड़ा शॉक लगेगा। इसलिए ब्लावात्स्की कहती हैं, भूलना दंड नहीं बल्कि वरदान है। यही भूल हमें हर जन्म में नई शुरुआत करने की क्षमता देती है। आखिरकार कौन हमारी यादों को हमसे भुलवाता है? क्या वो भगवान है? क्या वो प्रकृति है? तो इसका जवाब सबसे चौंकाने वाला है। ब्लावात्स्की के अनुसार आप ही भूलने का चुनाव करते हैं। आपका हायर सोल, जो समय, शरीर और इस जन्म की सीमाओं से परे है, आगामी जीवन की तैयारी करता है। वह सारे अनुभव अपने पास रखता है, पर केवल उतना ही आगे भेजता है जितना नया मन संभाल सके। यानी आपके पिछले जन्म की फाइलें दबाई नहीं गई, बस लॉक कर दी गई, और यह ताला आपने ही लगाया था।
अगर यादें नहीं आती तो फिर आखिरकार पिछले जीवन से क्या आता है? ब्लावात्स्की कहती हैं, गुण, प्रवृत्तियां, स्वभाव, डर, साहस, दया, ये सब आते हैं। यही कर्म का असली रूप है। आप कारण नहीं जानते, पर पिछले जीवन के प्रभाव जीते हैं। सच्चा प्रश्न यह बनता है, मैं कौन था? नहीं, बल्कि मैं क्या बन रहा हूं। हमारे जीवन के डर, प्रतिभाएं, रिश्तों की चुनौतियां, ये सब पिछले अनुभवों का जीवंत प्रमाण है, चाहे हमें कहानी याद न हो। जीवन एक परीक्षा है जिसमें उत्तर पुस्तिका छुपी होती है ताकि सीखना सच्चा हो। उच्च आत्म तभी पर्दा उठाता है जब आप तैयार होते हैं, भीतर से स्थिर, परिपक्व और बिना अहंकार के। भूलना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। यदि ब्लावात्स्की सही हैं, तो आप किसी के हाथों खेली हुई कठपुतली नहीं हैं। आप इस जीवन को संयोगवश नहीं जी रहे, और आपने इस जन्म को स्वयं चुना है, उसकी कठिनाइयों सहित। और आपने भूलने का निर्णय इसलिए लिया ताकि यह जीवन भी उतना ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण लगे।